मैं अपने घर से बाहर आई ही थी कि अचानक मुझे आवाज आती है, रेनू रेनू। मैं वो आवाज सुनती हूँ तो वो आवाज मुझे जानी पहचानी सी लगती है। वो आवाज मेरी बहन की थी जिसकी 1 साल पहले मौत हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन अभी जिंदा है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मेरी बहन की हमें लाश भी नहीं मिली थी। अच्छा चलो छोड़ो इन बात को, मैं लेकर चलती हूँ अपने घर की। और मेरे घर में सिर्फ 2 ही मेंबर ही है, मैं और मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ जो कैंसर से पीड़ित है, उसका ख्याल भी तो मुझे रखना है। क्या करूँ मैं? ठहरी, एक लड़की क्या कर सकती है? ये सब आप लोग जानते ही होंगे। अगर कोई लड़की घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है तो समाज के लोग ताने मारने लग जाते हैं। देख भाई, रामलाल की लड़की को कैसे बनकर चल रही है। शर्म ना है? बाप को मार कर खा गई डायन कहीं की। भाई बच कर रहियो, ये हमें ना खा जाए। बहन भी खा ली, अब रही रामलाल की लुगाई, उसे भी खा जाएगी। ऐसे ताने जब किसी लड़की को मिले तो क्या करे वो लड़की? ये मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ क्या करे लड़की? कहते हैं ना, जो व्यक्ति गरीब होता है ना, उसे समाज जीने नहीं देता उसे और उसके घर वालों को तो लोग तानों से ही मार देते हैं। और वो बेचारा अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मौत के घाट उतर जाता है। ऐसी ही मेरी जिंदगी थी, पर मैं भी कुछ करना चाहती थी, पर समाज के तानों से परेशान कुछ कर ना पाई। चलो एक दिन की बात बताती हूँ। उस वक्त समाज का ना डर समझते हूँ घर से निकल गई। बस मैं आधे रास्ते ही पहुँची थी कि मुझे माँ की याद आ गई। मैं सोचने लगी, अगर मैं शहर आ गई तो वहाँ माँ का कौन ख्याल रखेगा। इस सोच को सोचते हुए वापस आ गई। जब मैं घर आ गई तो मैंने माँ को देखा तो माँ खांस रही थी, मुझे देखा ना गया और मैं माँ के पास आकर गले लगकर रोने लग गई। माँ को ये सब अजीब सा लग रहा था कि माँ ने मुझसे पूछ ही लिया, अरे रेनू तू रो क्यों रही है? रोते हुए बोली, माँ तुम्हारे वजह से रो रही थी। माँ हंसते हुए बोली, अरे पागल, मैं कहाँ मरे जा रही हूँ, चल चुप हो जा। पर मैं कहाँ शांत होने वाली थी। मैं माँ के बोले गए शब्दों से और जोर से रोने लगी। किसी तरह से माँ ने मुझे शांत करवाया और मैं सुबकते हुए काम करने लग गई। एक दिन माँ की भी मौत हो गई और रह गई मैं अकेली। अब तो समाज के ताने मुझे भर भर के मिलेंगे। वो तो पहले भी कहते थे बाप और बहन को खा गई डायन, अब माँ को भी गिनने लग जाएंगे। अकेली क्या करूँ? तुम अपने चाचा के घर आ गई, पर चाचा को दारू पीने का शौक था। मैंने सोचा चल घर से वीरान होने से सही है मैं अपने चाचा के घर चली जाऊं। और हाँ, मेरी चाची भी बहुत हराम थी। मैं चाचा के घर रहने लग गई तो चाचा के घर में मेरे वजह से लड़ाई होने लगने लगी। तो कभी चाचा चाची को मार देते थे, कभी चाची चाचा को सुनाने के लिए अपने बच्चे यानी मेरे छोटे भाई को मारने लग जाती थी। ये सब मुझ पर देखा ना जा रहा था कि एक दिन चाचा ने चाची को गाली देनी शुरू कर दी तो चाची को गुस्सा आ गया और वो मुझे कहने लग गई कि जब से तू आई है ये सभी लड़ाई तेरे वजह से हो रही है। ये सब सुनकर रोने लग गई। चाची ने मुझे गंदे गंदे शब्द कहने लग गई। एक बात और बता दूं मुझे, चाचा और चाची ने तब तक रखा घर जब तक मेरी माँ की 13वीं नहीं हो गई। जब माँ की 13वीं हो गई तो मुझे डायन रंडी बच्चा उठाने वाली बताकर घर से बाहर कर दिया और मेरा घर भी कब्जा लिया। मैं किससे कहती? मेरा तो कोई भी नहीं था इस संसार में। किससे कहती? समाज से। समाज तो मुझे पहले ही ताने मारता था। और हाँ, माँ के मर जाने के बाद जो भी थे वो चाचा और चाची थे, अब वो भी नहीं रहे। अब मैं बिल्कुल अनाथ हो गई थी। मैं अपने ही गांव में भिखारी हो गई। जिसको मुझ पर दया आ जाती वो मुझे खाना खिला देती। कभी कभार मैं कुत्तों के गिरने वाला खाना भी खा लेती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी का बच्चा खो गया तो पूरे गांव में ये बात हो गई कि रामलाल की बेटी खा गई। तो पूरा गांव मुझे मारने के लिए आ गया। जिसका बच्चा खोया था वो बहुत अमीर था, पर उसे अकल नाम की कोई चीज भी नहीं थी। वो जाकर पुलिस को जाकर कह कि मेरा बच्चा खो गया। मुझे गांव ने बहुत मारा और गांव ने भगा दिया। मैं रोते हुए शहर की और चलने लगी। मेरे कपड़े भी फट गए थे गांव की पिटाई से। मैं ये सब सोच रही थी कि अगर मेरा परिवार होता तो मेरा ये हाल नहीं होता। मैं उन्हें याद करके रोने लगी। मैं रोते रोते शहर पहुंच गई। मैं शहर तो आ गई, पर क्या करूं यहाँ? तो मैं हर घर जाकर काम मांगने लगी। उम्र छोटी होने के कारण मुझे वहाँ कोई काम नहीं दे रहा था। तो मैं निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक शासक आकर रुका। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो मेरे से 4 साल बड़ा होगा। मैंने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो उसने मुझसे पूछा, अरे बहन तू क्यों रो रही है? तो मैंने रोते हुए अपनी सारी कहानी उसे बता दी। तो वो कहानी सुनते हुए रोने लगा और कहने लगा, अरे बहन तुझे इतने कष्ट उठाने पड़े, चल आ तू अब मेरे साथ चल। मैं हूँ अब से तेरा भाई। वो मेरे लिए एक भगवान जैसा था। कहते हैं ना,
जो भूखे को खाना खिला दे तो वो उसके लिए भगवान हो जाता है, वैसे ही वो मेरे लिए भगवान हो गया। और मुझे क्या चाहिए था, एक घर और रोटी बस। और क्या मैं ये सब सोचकर उसके पीछे चलने लगी। वो एक बहुत ही बड़े घर के सामने जाकर रुका। वो घर में चला गया पर मैं डर के मारे नहीं गई तो वही बैठ गई और उसका इंतजार करने लग गई। लगभग 1 या 2 मिनट ही हुई होंगी, उस घर से 2 शासक भागे हुए आते हैं, वो भी मेरे पास। और मेरे पास आकर वो मुझे मैडम कहते हैं कि मैडम आपको अंदर साहब बुला रहे हैं। पर एक शासक मेरी तरफ देखकर वो ये सोच रहा होगा कि ये भिखारी कहाँ से आ गई जो साहब की बहन है। पर मैं उनके साथ उस घर में अंदर चली गई। अरे वाओ, कितना प्यारा था वो घर, कितनी प्यारी थी वहाँ की रची मूर्ति। तो बस उन्हें ही देख रही थी। हाँ, जो मेरा सपना था वो साकार होने लगा था। ये सोच रही थी कि कितने दिन रहूंगी मैं इस आलीशान घर में। बस ये सोचकर मैं डर गई और मेरी चीख निकल गई। ये आवाज निकलने से जो मेरा मुबोला भाई था वो भागकर मेरे पास आ गया और बोला, क्या हुआ बहन? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस कुछ सोचकर मैं डर गई। ये सब बात सुन वो हंसने लगा और मैं भी उसे देखकर हंसने लगी। मेरा सपना सच तो हो गया था पर वो भी अधूरा। वो कैसे? ये सब तुम सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ। हाँ, मैं बताती हूँ मेरा सपना अधूरा कैसे रहा। मेरा सपना था अपने परिवार के साथ शहर में एक बड़े से घर में रहना।